सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले वीआईटी कॉलेज के बारे में, पूरा डिटेल रिव्यू करेंगे। अभी इससे लास्ट वीडियो मैंने डाली थी, वहां के स्टूडेंट्स है, वहां का मैंने लाइव पॉडकास्ट करा था, उसको गूगल मीट में बुला के वहां के जो भी प्रॉन्स कॉन्स एंड जो भी चीजें कॉलेज के बारे में हमने सारी डिस्कस करी थी। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो फटाफट से जाओ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा वो वीडियो, वो जाके देखो। क्योंकि मैं अभी रिव्यू कर रहा हूं, मैं कॉलेज के बारे में बता रहा हूं, बट द मेन थिंग जो बच्चा वहां पढ़ रहा है, जिसने वहां मतलब वहां के एनवायरमेंट में वो सर्वाइव कर रहा है, तो उसको मेरे से ज्यादा नॉलेज होगी। बट स्टिल आप लोगों के लिए मैंने थोड़ी बहुत वहां की डिटेल्स, वहां की कैंपस लाइफ, वहां की प्लेसमेंट्स मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करके आप लोगों ने निकाले। जो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है, तो अगर आपको वीआईटी के बारे में जानना है तो आप ये पूरी वीडियो एंड तक देखना। एंड अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो जाकर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और भी कॉलेजेस की वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाने वाला हूं, क्योंकि कॉलेज के एडमिशन आप लोगों के मोस्टली स्टार्ट हो चुके हैं। एंड जिसने भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स वगैरह नहीं भरे, तो आप लोगों को ये बता दूं कि वीआईटी का जो एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो एक्सटेंड हो चुका है 15 तारीख तक। तो जिसने भी नहीं करा एंड जिसको वीआईटी में एडमिशन चाहिए, तो जाके फटाफट से जाके रजिस्ट्रेशन कर दो। तो अब हम बात करने वाले वीआईटी कॉलेज के बारे में। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है तो मेरे को इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो सकते हो एंड मुझसे वहां पे फ्रीली पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं वीआईटी के बारे में कि वीआईटी की भैया इतनी ज्यादा हाइप है, इस वीआईटी में है क्या। हम वहां पे 15 से 30 लाख रुपए देते हैं फीस की, वहां पे इतना ज्यादा पैसा देना क्या वर्थ इट है? वहां पे इतनी ज्यादा फीस हम क्यों दे रहे हैं? एंड वहां पे क्या कैटेगरीज डिवाइडेड है, वहां पे 5 तरीके की ग्रुप्स है, ग्रुप या कैटेगरी मान लो वटेवर, कि आपकी कैटेगरी 1 में फीस इतनी लगेगी, 2 में इतनी लगेगी, 3 में इतनी लगेगी, 4 में इतनी लगेगी, 5 में इतनी लगेगी। तो क्या इतना वर्थ इट है वहां पे इतनी ज्यादा फीस देना? एंड उसका क्या आरओआई है, मतलब क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कि अगर आप वहां पे 20-25 लाख रुपए लगा रहे हो या उससे ज्यादा भी लगा रहे हो, तो आफ्टर दैट आपको उतनी की प्लेसमेंट मिल भी रही होगी या नहीं? क्या हम घर वालों के पैसे फालतू में यूं ही बर्बाद करेंगे वहां पे? तो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं वीआईटी के कैंपस के बारे में कि वीआईटी में 4 कैंपस है। भैया सबसे पहले आपका वीआईटी वेल्लोर है, जो कि सबसे पुराना है एंड वो 1954 में एस्टैब्लिश हुआ था। सेकंड आपका कैंपस है वीआईटी चेन्नई, जो कि आपका 2010 में एस्टैब्लिश हुआ था। थर्ड आपका कैंपस है वीआईटी अमरावती एंड भोपाल, जो कि 2017 में एस्टैब्लिश हुए थे दोनों, और दोनों के दोनों नए के नए कैंपस है। एंड द मेन थिंग, अगर आपका एडमिशन चाहिए तो मैं प्रेफर यही करूंगा कि वीआईटी वेल्लोर जो आपका मेन कैंपस है वहां पे करना एडमिशन, क्योंकि यार वो कैंपस लाइफ बहुत बढ़िया है, मतलब बढ़िया है। अगर बात करूं तो मेन कैंपस इज द बेस्ट। एंड द मेन थिंग, इसके बारे में एक चीज आपको बता दूं, अगर आपको कॉलेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या आपको इंडिया के किसी टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट है काउंसलिंग से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक डाल दे रहा हूं और एक फोन नंबर डाल दे रहा हूं, व्हाट्सएप नंबर। तो जाके उनसे कॉन्टैक्ट करे ना, एंड गूगल फॉर्म में अपनी जो भी क्वेरी है उसमें अपनी क्वेरी लिख देना, तो इनकी टीम आपको विद इन 24 या 48 आवर्स में कॉन्टैक्ट कर लेगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आपको सॉर्ट आउट कर देगी। तो जल्दी से जाओ, वेट किस बात का कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल रखा है व्हाट्सएप नंबर एंड गूगल फॉर्म का, ठीक है। तो इसके बाद जिस टॉपिक के बारे में बात करें वो है आपकी कनेक्टिविटी की, वहां तक भैया पहुंचे कैसे। मैं वेल्लोर की बात कर रहा हूं, मेन कैंपस के बारे में। तो अगर आपको वीआईटी कनेक्टिविटी की बात करूं तो आपको रेलवे स्टेशन जो आपका नियरेस्ट है वो आपको चेन्नई रेलवे स्टेशन आपको पहुंचना पड़ेगा। वहां से आपको कटप्पटी जंक्शन एक वहां का स्टॉप है, तो आपको वहां आना पड़ेगा। वहां से आपका 3 किलोमीटर का कॉलेज का डिस्टेंस होगा और ऑटो वगैरह करके आप अपना आराम से जा सकते हो। अगर आप एयरपोर्ट से आते हो तो एयरपोर्ट से आके भी आपको कटप्पटी जंक्शन आपको पास पड़ेगा, एंड बाकी एयरपोर्ट से आप डायरेक्ट कैब करके भी जा सकते हो, ठीक है। तो वो आपको देख लेना पड़ेगा कि आप कैसे आना चाहते हो। नेक्स्ट थिंग जो मैं बात करने वाला वो है यहाँ पे मोड ऑफ एडमिशन की। हमने जेईई मेंस का एग्जाम तो दिया ही नहीं, पर हम यहाँ पे एडमिशन कैसे लेंगे? तो मेरे भाई यहाँ पे जेईई मेंस का एग्जाम का कोई आपका डिपेंड नहीं करता कि आपने मेंस का एग्जाम दिया तभी आप यहाँ पे एडमिशन होगा। तो यहाँ पे अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको यहाँ पे अलग से एग्जाम होता है वीआईटी डबल ई का, तो आपको वो एग्जाम देना पड़ता है। उस एग्जाम के बेसिस पे आपकी जितनी भी रैंक आती है उस बेसिस पे आपको सीट्स यहाँ पे मिलती है, सीएस आईटी वटेवर आपको जो भी चाहिए। बाकी एक कहावत तो आपने सुनी होगी, अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास सीएसई है, तो वो चीज यहाँ पे भी ओके है, ठीक है। तो समझ सकते हो इस बात को। तो आपकी जितनी ज्यादा रैंक आएगी तो उतनी ज्यादा कैटेगरी में, मतलब 5 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइडेड है। अगर आपकी कैटेगरी 1 में आती है तो 2 लाख, फिर उसके ऊपर जाते हो तो 4 लाख, फिर उसके ऊपर जाते हो तो ऐसे ऐसे आपकी फीस बढ़ती रहती है। तो इस बेसिस में यहाँ पे एडमिशन होता है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आपकी कैटेगरी 1 या 2 या मैक्स टू मैक्स अगर कैटेगरी 3 तक भी आप रैंक ले आते हो तो ही इस कॉलेज में जाना, बट वरना उसके बाद यार इतना ज्यादा वर्थ इट नहीं है ये कॉलेज, ठीक है। क्योंकि इतनी ज्यादा अगर फीस दे रहे हो, उसके बाद सिर्फ आप कॉलेज की फीस नहीं दे रहे हो तो उसके बाद आपकी हॉस्टल फीस भी आती है, तो वो भी अभी डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करता हूं कि यहाँ पे सीट कितनी है। तो अगर मैं सीएसई विद स्पेशलाइजेशन सारी, मतलब एआईडीएस एमएल ऐसे बहुत सारी स्पेशलाइजेशन आज की डेट में सीएसई के साथ आ चुकी है, तो उसमें आपकी कम से कम आपको 2500 प्लस सीएसई की सीट्स देखने को मिल जाती है विद स्पेशलाइजेशन। एंड अगर मैं आईटी की बात करूं तो 360 प्लस आईटी की सीट्स आपको देखने को मिल जाती है। और अगर ईसी की बात करूं तो आपको 720 के अराउंड आपको ईसी की सीट्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है, एंड 720 यहाँ पे मैकेनिकल की सीट्स एंड 300 आपकी ट्रिपल ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ ग्रुप्स की। यहाँ पे 2 तरीके की ग्रुप्स है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी।
तो ग्रुप ए में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, लाइक आपके बायोटेक हो गए, आपकी सिविल हो गई, आपकी केमिकल हो गई, आपकी ट्रिपल ई मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, आपकी इंस्ट्रूमेंटल हो गई, आपकी फैशन हो गई, ये सारी आपकी ग्रुप ए में आ जाते हैं। थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू सीएससी आईटी वाली सीट्स। तो ये ग्रुप बी में अगर मैं बात करूं तो ग्रुप बी में आपकी सीएससी विद स्पेशलाइजेशन, आईटी, ईसी ऐसे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो ये दो ग्रुप्स में यहाँ पे डिवाइडेड है। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूं कैटेगरी के बारे में, तो कैटेगरी मैंने आपको बताई दी, डिस्कस करी दी, वहां पे यहाँ पे 5 तरह की आपको कैटेगरीज मिल जाती है। कैटेगरी 1 2 3 4 5 आपकी जिस हिसाब से रैंक आएगी उस हिसाब से आपको उस कैटेगरी में आपको सीट मिलेगी एंड उसी के बेसिस पे आपको फीस पर साल भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो भाई कैटेगरी की बात तो कर दी भैया कि कैटेगरी में अगर हम सेकंड कैटेगरी में आ रहे हो तो हमारी फीस मान लो 4 लाख भी हो रही है। तो घर वालों को सिर्फ ये नहीं बोलना कि पापा हर साल की फीस 4 लाख है, उसके बावजूद आपको यहाँ पे हॉस्टल की फीस भी देनी पड़ती है। तो हॉस्टल फीस अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बॉयज की बात करूं तो यहाँ पे सिंगल बेड, डबल बेड, 4 बेड एंड 6 बेड भी आपको हॉस्टल में देखने को मिल जाती है। एंड वही उसी के बेस पे आपको यहाँ पे उसके चार्ज देने पड़ते हैं। अगर आप 6 बेड लेते हो तो आपकी फीस उसकी कम होती है, एंड अगर आप 4 बेड लेते हो, 2 बेड लेते हो, सिंगल लेते हो तो उस हिसाब से उसकी जो फीस है वो कम होती रहती है। एंड अगर नॉर्मली फीस की बात करूं तो आपकी 50-60 हजार से लेकर नॉर्मली 1.5 लाख तक जाती है। 1.5 लाख तक उस केस में जाएगी अगर आप सिंगल बेड में ले रहे हो, आप एसी ले रहे हो, नॉन एसी ले रहे हो, तो इस सारी चीजों में वेरी करती है। तो ये तो इसकी प्रॉपर डिटेल्स ये तो जब एडमिशन के टाइम जाओगे तो कॉलेज वाले प्रॉपर दे देंगे एंड इनके वेबसाइट पे भी ये सारी चीजें मेंशन है। तो मैंने आप लोगों को एक रफ आइडिया दे दिया कि आपको कितनी कितनी फीस यहाँ पे लग सकती है। एंड अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स हॉस्टल में भी यहाँ पे 3 बेड है और 4 बेड है और उसमें भी आपको एसी और नॉन एसी देखने को मिल जाता है, जिसकी फीस आपकी 1 से 1.5 लाख तक जाती है। वही आपकी एसी नॉन एसी आप क्या प्रेफर करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट अब आ जाते हैं मेस के बारे में कि यहाँ पे खाना कैसे मिलेगा। तो भाई यहाँ पे आपको हर तरीके का खाना मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे हर इंडिया के हर कोने कोने से बच्चे आते हैं एंड फॉरेन से भी कुछ बच्चे आते हैं, नॉर्थ के, साउथ के, ईस्ट के, वेस्ट के। तो आपको वैरायटी ऑफ फूड देखने को मिल जाएगी। एंड अगर मैं वेज की बात करूं, अगर वेजिटेरियन हो तो वही आपके 55 से 60 हजार रुपए मेस के आपके लग रहे होंगे। नॉन वेज अगर आप खाने वाले हो तो आपके 65 हजार या 70 हजार के अप्रॉक्स आपके नॉन वेज की फीस जाती है। एंड यहाँ पे एक चीज मैंने स्पेशल देखी है कि यहाँ पे एक स्पेशल थाली मतलब स्पेशल एक वैरायटी है तो वो देखने को मिल जाती है। वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है, वो आपकी 70 to 75,000 के अप्रॉक्स पड़ जाती है। तो वो स्पेशल होती है। अब उसमें क्या क्या होता है वो मुझे नहीं पता, वो वहां के स्टूडेंट से आप पूछ लेना। एंड अब अगर बात करें इसके बाद प्लेसमेंट्स की, भैया इतनी देर से आपने सारी चीजें तो बता दी, प्लेसमेंट के बारे में तो कुछ नहीं बताया कि भाई प्लेसमेंट कैसी है। हम अपने घर वालों के इतने पैसे वहां लगवा रहे हैं तो क्या हमें उससे कुछ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वो आरओआई हम मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें प्लेसमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैसी कैसी कंपनीज यहाँ पे आती है, क्या मेरा ड्रीम कंपनी, क्या मुझे ड्रीम पैकेजेस यहाँ पे मैं ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, तो सारी चीजें मैं बताता हूं। एंड द मेन थिंग, आप कहीं भी चले जाओ, आप आईआईटी चले जाओ, आप एनआईटी चले जाओ, ट्रिपल आईटी चले जाओ, अगर आप खुद से मेहनत नहीं करते ना तो आप कहीं भी चले जाओ आप अपनी ड्रीम पैकेजेस कहीं से नहीं उठा पाओगे। ठीक है, वो एक मिथ होती है बच्चों की कि मैं यहां चला जाऊंगा, मैं वहां चला जाऊंगा तो मैं कुछ ना करके भी करोड़ों के पैकेज उठा पाऊंगा। तो ये एक मिथ है भाई। तो ये कॉलेज लाइफ में मत सोचना। कॉलेज में जैसे आते हो, स्टार्ट कर देते हो, तो जैसे आपकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो जाती है तो स्टार्टिंग से ही आपकी जिस जिस चीजों में इंटरेस्ट है, आपके जो जो स्किल्स है, उन चीजों को डेवलप करने की कोशिश करो। तो अब चलो प्लेसमेंट की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं सीएसआईटी की जो एवरेज आपकी प्लेसमेंट जाती है वो 10 लाख के एवरेज, 10 लाख इनका एवरेज है सीएसआईटी वालों का। हाईएस्ट पैकेज बात करूं तो यहाँ की 1 CR प्लस, तो वो कौन सी है वो आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूं कि अच्छी अच्छी कंपनीज कौन कौन सी आती है तो यहाँ पे Amazon, पेपाल एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज आती है, एडोबे, ये सारी कंपनीज यहाँ पे आ रही होती है। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे बहुत सारी मास रिक्रूटर्स कंपनीज आती है। मास रिक्रूटर्स कंपनी आप पूछोगे भैया कौन सी, तो भाई मास रिक्रूटर्स कंपनी में वन एंड ओनली वन आपको भी पता है, TCS, जिसने यहाँ पे लास्ट ईयर आई थिंक अराउंड 3000 बच्चों को हायर करा था। तो इट्स अ बिग अमाउंट कि इतने सारे बच्चों को एक मास रिक्रूटर कंपनी लेके जा रही है। TCS हो गई, विप्रो हो गई, तो ये सारी कंपनीज यहाँ पे मतलब बहुत सारे बच्चों को उठा के एक बार में लेके जाती है। तो अगर मैं बात करूं इसके बाद कि यहाँ भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है 2500 के अराउंड तो सीएससी के बच्चे, फिर आपके आईटी के बच्चे, फिर ईसी के बच्चे, तो इतने सारे बच्चे जहां पे होते हैं ना तो वहां पे कंपटीशन तो ऑब्वियस सी बात है होगा। क्योंकि अगर कोई हाई पेइंग कंपनी आ रही है तो वो 10,000 बच्चों में से, लाइक फॉर एग्जांपल, वो 10,000 बच्चों में से 10,000 तो नहीं लेके जाएगी ना, वो गिनती के 15-20, अगर कोई कंपनी 1-1 करोड़ का पैकेज भी दे रही है तो गिनती को 10 या 15, वो भी मैं ज्यादा बोल दे रहा हूं। अगर आपको प्लेसमेंट से बैठना है तो एक आप लोगों के लिए छोटी टिप जो कि वहीं के बच्चों ने मुझे बताई है कि भैया अगर आपको प्लेसमेंट से बैठनी है अच्छी अच्छी कंपनीज की तो प्रेफर करना कि अपनी जो सीजीपी है वो 9 के अराउंड रखना। ठीक है, अगर आप 9 तक अपनी सीजीपी रखते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो कोई सी भी टॉप कंपनीज के प्लेसमेंट में बैठने के लिए। एंड वही अगर आप 8.5 में हो जाते हो तो आपकी जो एलिजिबिलिटी हो जाती है वो आपकी 85 to 90% हो जाती है। एंड उससे कम हो जाती है अगर आप 8 सीजीपी मेंटेन करते हो तो वही आपकी 70% के अराउंड एलिजिबल हो जाते हो कंपनीज में बैठने के लिए। तो इस चीज को ध्यान रखना कि भैया आपकी जो सीजीपी है वो आपकी मैटर करेगी जब आप
प्लेसमेंट्स में बैठोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई प्लेसमेंट्स के बारे में। आप लोगों को एक मोटा मोटा रफली मैंने आइडिया दे दिया है। बाकी यार मैंने एक जो वीडियो बनाई है वहां के स्टूडेंट से लाइव हमने इंटरेक्शन करी थी, उससे पूछा था, वो अगर आपको देखनी है तो उसमें आपको और क्लियर समझ आएगा कॉलेज के बारे में कि कॉलेज का कैंपस कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जो भी चीज है। ठीक है, अब छोटी छोटी हर कॉलेजेस की एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज तो होती है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर मैं एडवांटेज की बात करूं, एक बहुत ही एक्सपोजर लाइफ देखने को मिल जाती है। बहुत सारे रीजन्स, बहुत सारे रिलीजियंस के लोग यहाँ पे होते हैं, अलग अलग स्टेट से बच्चे यहाँ पे आ रहे होते हैं, तो एक आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है इस कॉलेज लाइफ में। एंड अगर गर्ल्स के प्रोस्पेक्टिव में बात करूं तो इट इज सेफ्टी फॉर गर्ल्स, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस है। लाइक काइंड ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि स्कूल लाइफ है, बिकॉज हर जगह आपको गार्ड देखने को मिलेंगे। एंड हाँ, मुझे पता है कॉलेज लाइफ में आप लोगों को ये थोड़ा बुरा लगेगा कि भाई हम इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं। यहाँ पे सेफ्टी की बात हो गई। एंड देन उसके बाद अगर बात करूं, मैंने डाइवर्सिटी वगैरह बता दिया। एंड आपको कॉलेज लाइफ बहुत बढ़िया देखने को मिल जाती है। आपको हर तरीके की स्पोर्ट्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है। स्पोर्ट्स सेक्शन में भी अभी आता है, बट छोड़ो स्पोर्ट्स अभी आपको यही बता देता हूं। आपको यहाँ पे बहुत तरह तरीके की स्पोर्ट्स मिल जाएंगे, इंडोर आउटडोर बहुत सारे स्पोर्ट्स है। लाइक भाई कौन से स्पोर्ट्स नहीं है ये पूछ लो भाई, यहाँ पे क्रिकेट, बैडमिंटन, बेसबॉल, टेनिस, एंड इंडोर में भी जिम वगैरह सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तो स्पोर्ट्स की तो आपको कोई दिक्कत होने ही नहीं वाली। ठीक है, एंड डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे क्या क्या डिसएडवांटेज है, तो मैंने वही बताया कि ओवर क्राउडेड है, कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, मोर कंपटीशन बहुत ज्यादा है प्लेसमेंट्स के टाइम पे। और वही प्लेसमेंट के टाइम पे अगर कंपटीशन ज्यादा है तो वही आपकी प्लेसमेंट्स में आपको कभी कभार लाइक अगर आपने कम मेहनत करी है एंड किसी और ने आपसे ज्यादा मेहनत करी, तो ऑब्वियसली बात है जो ज्यादा मेहनत वाला बच्चा है उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी इन द टाइम ऑफ प्लेसमेंट। तो ये ध्यान रखना कि प्लेसमेंट्स के पहले अपनी प्रॉपर तैयारी जरूर रखना। ठीक है, एंड उसके बाद स्ट्रिक्टनेस, जो मैंने अभी बताया, यहाँ पे भाई स्ट्रिक्टनेस थोड़ी ज्यादा आपको देखने को मिल जाती है। तो थोड़ा सा वो एक इफेक्ट करता है हमारी कॉलेज लाइफ में, कि हमें भी होता है कि भाई कॉलेज लाइफ में हमें कोई स्ट्रिक्टनेस ना मिले कि भाई यहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। हॉस्टल की बात करूं मेन, कि आपको भाई 9-10 बजे के बाद अटेंडेंस होते हैं, कि अगर आप हॉस्टल में लेट पहुंच रहे हो या एक दिन हो गया 2 दिन हो गया कुछ नहीं बोला, तीसरे चौथे दिन आपके घर में फोन जा रहा होता है। तो ये सारी चीजें होती है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। एंड उसके बाद हॉस्टल की टाइमिंग हमने बताई थी 9-10 अराउंड होता है कि आपके अटेंडेंस होती है। एक आप सुबह कॉलेज में अटेंडेंस लगवा रहे हो, एक आप हॉस्टल में आ रहे हो तब अटेंडेंस लगवा रहे हो। तो ये मुझे एक डिसएडवांटेज लगता है कि कॉलेज लाइफ में इतनी छूट तो यार हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद आपके यहाँ पे 75% अटेंडेंस का रूल भी होता है, कि अगर आपकी अटेंडेंस नहीं है तो बच्चों को डिटेन कर दिया जाता है, एंड या फिर एग्जाम में बैठने दिया जाता है। एंड वीआईटी की एक ये चीज है कि अगर आप असाइनमेंट्स टाइम पे नहीं दे रहे, आपकी अटेंडेंस कम है या आपने एग्जाम्स वगैरह नहीं दिए, तो आपको उस चीज पे भी फाइन लग जाता है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे वीआईटी की थोड़ी थोड़ी जो मुझे डिसएडवांटेज लगी, तो मैंने आप लोगों को शेयर करी। अब बात करते हैं क्या ये कॉलेज वर्थ इट है या नहीं है। तो भाई देखो, अगर आपकी रैंक इतनी आ रही है कि आपको कैटेगरी 1, 2 या मैक्स टू मैक्स कैटेगरी 3 तक भी आप अफोर्ड कर लेते हो, आपकी फैमिली अफोर्ड कर लेती है, तो ही आप इस कॉलेज में जाना। कैटेगरी 4, 5 तक जाना तो यार बहुत ही मतलब ना के बराबर ही समझो यार, उस टाइम मत ही जाओ, क्योंकि आपकी उस टाइम इसमें इतनी ज्यादा फीस लग रही होती है। उस फीस में तो आप किसी और प्राइवेट कॉलेज में ऑप्ट कर सकते हो। एंड कॉलेजेस यार बहुत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीआईटी इज द लास्ट ऑप्शन, कि जहां पे जेईई मेंस का एग्जाम नहीं हुआ तो मैंने वहां चला गया, मेरा एडमिशन हो गया, मैंने जेईई मेंस का एग्जाम नहीं दिया तो मैं सिर्फ वीआईटी जा सकता हूं, ऐसा नहीं है। आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इसके बाद मैं और भी वीडियोस लाता रहूंगा जहां पे आपको विदाउट जेईई मेंस के एग्जाम पे आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, वो सारी चीजें आपको बताता रहूंगा। इन माय ओपिनियन आप कैटेगरी 1, 2 या 3 तक हाईली जा सकते हो, उसके बाद आप ना ही जाना प्रेफर करना। ठीक है, तो यही था वीआईटी का पूरा एक डिटेल रिव्यू जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। वहां के स्टूडेंट से मुझे जितनी जितनी डिटेल्स पता लगी, तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। एंड कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट में आराम से बता देना कि भैया मुझे ये डाउट है। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक डाल दूंगा। कोई भी डाउट आता है मेरे से फ्रीली आप वहां से पूछ लो कि भैया ये डाउट है, भैया ये डाउट है। अगर बिजी भी रहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल रखा है, व्हाट्सएप नंबर और एक गूगल फॉर्म डाल रखा है, वहां से आप कांटेक्ट कर लेना। उनकी टीम आपको विद इन 24 या 48 आवर्स में कांटेक्ट कर लेगी, आप उनसे भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड हैव अ ग्रेट डे।